दिल्ली में क्या होता है ये ख्याल छोड़ दो, उसको होने दो। आप दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, और फिर उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट भगवान का भजन, आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। उधर से ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा, आपको इधर से ज्ञान मिलेगा। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और भगवान का भजन, तो ज्ञान मिल जाएगा। और उधर में तो तुम्हारी बुद्धि और खत्म हो जाएगी, इसलिए उधर मत जाओ, उधर की चर्चा भी मत करो, उधर विचार भी मत करो जो होता है। और तुम 6 महीने ये काम करना सीख लो, दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और बैठ के भजन देखो भी क्या होता है, सब बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उल्टा करोगे तो घड़ा भरा रखा हुआ टूट जाएगा। वो पापों का घड़ा मोहलत मांग दिए, अवसर मांग दिया कि थोड़ा समय और दे दीजिए, इनको समझा दिया जाए। आप भी समझो विश्वास जानो आप, ठीक है। बाबा जी की तो आती है आपकी मर्जी, जैसे है। अब आप पहले समझ लीजिए, काशी में 2 करोड़ नारी से ऊपर, लेकिन आपके समाचार पत्रों में नहीं आया, रेडियो पर नहीं आया। हिंदुस्तान के सब लोग लग जाए 2 करोड़ आदमी इकट्ठा नहीं करते, 2 करोड़ आदमी से ऊपर। कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 1 दिन 2 दिन नहीं था, 1 महीने का कलशवास 15 जनवरी से और 14 फरवरी तक, और 15 फरवरी से 25 तक सतयुग आगमन साकेत मायक। कितना बड़ा कार्यक्रम, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था। और अब की बार जब कभी होगा तो काशी से 20 गुना ज्यादा, 10 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, 10 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, इसको आप ध्यान में रखें। तो बाबा जी सीधी सादी बात आपके सामने कि परम पिता परमात्मा के पाने के लिए मानव तक मिला था, ये अमोलक का बार बार मिलेगा नहीं, ये तो बस आपका खत्म होने ही वाला है। अब चलते चलाते जो कुछ भी श्वास बाकी रह गए, महीने 2 महीने 4 बरस 2 बरस, उसी में आप थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लो और पूंजी को इकट्ठा कर लो जो आत्मरक्षा करे। सीधी सादी बात होती। और इस पूंजी को इकट्ठा नहीं करोगे तो खाली आपको जाना। बाबा जी तो हिंदुस्तान में लोगों को बताई रहे, तो जिस किसी को चाहिए, जो चाहते हैं कि मैं मेरी जीवात्मा जान जाए, मुझको ज्ञान नेत्र मिल जाए, ज्ञान चक्षु मिल जाए, मैं भी दर्शन दीदार भगवान का करूं, स्वर्ग देखूं, वैकुंठ में देखूं, ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का दर्शन, शिव का दर्शन और ईश्वर का दर्शन और शक्ति का दर्शन और ब्रह्मलोक का दर्शन और पार ब्रह्मलोक का दर्शन और ब्रह्मांडों का दर्शन करूं, तो आपको थोड़ा बहुत तो निमित्त मात्र कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको मत कीजिए। बाबा जी को कुछ नहीं है, बाबा जी का तो जो काम है सेवा करना चाहिए। आपको बाबा जी के पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं। लेने का तरीका आपको होना चाहिए, लेना आप जानते हो तो ले सकते हो, और सब चीज आपको मिल सकती है, इसी चीज की कोई कमी नहीं। लोक की हो परलोक की हो, ये दोनों चीजें आप लोक परलोक की प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब लेना नहीं आता है तो उसके लिए आपको लेने का रास्ता जानना पड़ेगा। जब किसी को ज्ञान नहीं आता है तो स्कूल में जाओ पढ़ो, जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता है तो फिर महात्माओं के पास जाओ, वहां जाकर के समझ लो। तो लेना देना नहीं आता, सीखना पड़ेगा कैसे दिया जाएगा, एक देने वाला कैसे देंगे और लेने वाला कैसे रखेगा। तो ये अमूलक वस्तु जो जीवन में महात्माओं के द्वारा मिलती है, ये कभी आज समय नहीं मिलती। इसलिए आप लोग अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करें। कहें तो आपको अमूलक वस्तु दे जो इस जमीन पर पूरा सोना चांदी दिखा दो नहीं मिलेगा। ऐसी अमूलक वस्तु जब भगवान खत्म होते हैं महात्माओं पर और महात्मा आप तक खुश हो जाते हैं तभी वस्तु मिलती, नहीं तो मिलती नहीं। ऐसे चले जाओगे तो महात्माओं के पास जा करके लेना चाहिए, ऐसी वस्तु लेना चाहिए जिसके लेने से सब कुछ मिल जाए। तो जीवन अपना व्यर्थ और बर्बाद मत करो। बाबा जी कभी किसी को साधु बनाने नहीं आए, बस अपने अपने काम में पूरे रहो। खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो और शाम को बच्चों की सेवा करो, ये छोड़ना नहीं।
और जो साधु बनकर बाहर चला जाएगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। जब कभी भगवान मिलेंगे तो गृहस्थ आश्रम में मिलेंगे। दिन में काम करना, शाम को बच्चों की सेवा और भगवान का भजन सच्चा करना। तो मंत्री मंदिर में जहाँ जीवात्मा बैठी है वो दरवाजा बंद हो गया, उसी को खोलो। इसी मंदिर में भगवान दर्शन देते हैं। उनके बैठने का स्थान है, यहीं से दिखाई देते हैं। लेकिन दरवाजा आपको खोलना होगा और बिना महात्माओं के दरवाजा खुलेगा नहीं। जब जड़ी मिल जाएगी, तुम 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा अपने आप आपको खर्चा मिलेगा। इसमें धोखा देने की बात है, तो सीधी सादी बात है। ये तो आपको कुछ बता दे, अरे भगवान का भजन करोगे कि नहीं? आप चाहते हो कि कलयुग में सतयुग आए? अरे चाहते हो कि नहीं है? तो ये चाहते हो कि किसान के खेत में 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल हो? अरे ये चाहते हो कि नहीं? हाँ। इसमें कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जो ये समझते होंगे कि किसान के खेत में एक दाना भी ना हो और मेरे खेत में 200 मन हो जाए। इसमें ऐसे भी होंगे। अरे ऐसा क्यों चाहते हो? ऐसा चाहो कि इसके खेत में 200 मन हो, मेरे खेत में 100 मन हो जाए बीघे में, और जब इसका घर भर जाए तो मुझे भी 200 मन दे देना। इतना तो कम से कम चाहो, देखो बात कि सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। जब सब सुखी रहेंगे तो तुम भी सुखी रहोगे। महात्मा क्या चाहते हैं कि तुम सब सुखी हो जाओ तो हम भी सुखी, और तुम सब दुखी तो हम भी दुखी। तो ऐसा विचार हृदय करो कि सब लोग सुखी रहे। लेकिन यह है कि आप नहीं चाहते हो। आप तो ये नहीं चाहते हो, क्यों? सचमुच क्यों नहीं चाहते हो कि 10 रुपए कमाओगे और 50 रुपए शराब में पियोगे? सचमुच कैसे आएगा? 100 रुपए अंजानी रोज कमाएगा, 200 रुपए शराब में पी डालेगा, लाएगा कहाँ? आपके ये बाल बनाएगा, ये बाल उतारेगा तब जाएगा। आपको तो कुछ पता है नहीं। तो देश के अंदर शराब में कितनी बुराइयां, 1000 शराबी झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है, वादा खिलाफी करता है, जिसका लेता है उसका कभी नहीं देता। शराबी क्या करता है? चोरी करता है, कत्ल करता है, डकैती करता है, गांव वालों को मारे, जमीन बेच दे, मकान बेच दे, बाल बच्चों को कपड़ा रोटी न दे। समझ गए? शराब में 1000 बुराई, सारे देश को शराब पिला दिया, सब बुराई आगे। अब चारों तरफ से कोहराम मचा दिया। बताओ क्या हो? एक शराब में सारे देश को तबाह कर दिया और 1000 बुराई शराब में। तो देश कैसे उठेगा? मानव कैसे उठेगा? मानव सुखी चिंता से रहित कैसे होगा? ये तो महात्माओं की बात को तो आपको मानते नहीं। तो आप शराब, ताड़ी, ये 2 चीजें पीना नहीं, मांस मछली अंडा खाना नहीं, और चोरी डकैती कत्ल करना नहीं, 8 चीजें, इनको आप मान लीजिए। और आपने अगर माना नहीं तो खुदा का डंडा बजने ही वाला है। वो तो थोड़े दिन की मोहलत और है, और जब मैं कह दूंगा मैंने सबको सुना दिया, ये लोग नहीं मानते, बुराई नहीं छोड़ते हैं, तो देखना कैसा डंडा बजता। तब आपको सबको पता चल जाएगा। पेड़ों पर लिखा होगा, सड़कों के किनारे लिखा होगा, गांव की दीवारों पर लिखा होगा, सबको पढ़ने को मिल जाएगा। ऐसा डंडा बजेगा 1 मिनट में कलाई, और कहोगे और मेरे ऊपर में मेहरबानी और दया कर दी। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो, सज्जू भाई, प्रार्थना करो कि हमको सबको सद्बुद्धि दे। प्रार्थना करो कि हमारा घर संपन्न और सुखी हो, और हमारे खेतों में खूब भरपूर अनाज सब्जी फल हो। ऐसी प्रार्थना करोगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी और जल्दी से काम बन जाएगा। तो काम करने से काम होगा। मनुष्य को जो अधिकार अच्छे बुरे काम के दिए गए भगवान की तरफ से तो कोई रोक टोक हो नहीं है। तो खैर मैंने ये समझ लिया कि आपने ये बात मान ली कि सज्जू आए तो मैं दरख्वास्त दे दूंगा उनके दरबार में कि किसान कहते हैं सज्जू आए, जो आप करोगे मैं सब दरख्वास्त दे दूंगा। मैंने पहले भी दरख्वास्त दी थी, जब आपने 75 के पहले कहा था
तो मैंने दरख्वास्त दे दी थी, उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और बाबा जी ने कहा कि ये हो जाएगा। और वो सब आपके सामने, ये बाबा जी वही है कि जो कुछ बैठ के बोलेंगे सब कुछ आपके सामने आए, उसमें इधर उधर होने वाला कुछ नहीं। तो बड़े तुम सौभाग्यशाली हो, भगवान का भजन करना चाहो तो कुछ लेना चाहते हो, सीधे दिया जाए, भजन करोगे 10-5 लाख। अरे करोगे कि नहीं? हाँ, तो कोई मैं जहर थोड़ी चला रहा हूँ आपको, तुम जो जवाब से भी नहीं बोलते हो। अभी वोट डालने का समय आ जाए तो चिल्लाओगे, तमाम मतलब ये वहां चिल्लाओगे, यहाँ से भगोगे और नाचोगे। और जब कहा जाएगा कि तुमको अमोलक वस्तु दी जाए, भगवान का भजन करोगे तो एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी आत्मा के ऊपर इतनी गंदगी लगी है कि आवाज ही नहीं करती, निकलती नहीं आवाज। तो जब तक सफाई नहीं होगी तब तक आवाज कैसे निकलेगी? उसका तो पूरा कचरा मानोगे आप। जब अपनी बुद्धि किसी को भेज दोगे और वो पाप कर्म प्रजातंत्र में करेगा, आपने तो बुद्धि अपनी भेज दी और किसी को राजा बना दिया, और उस राजा ने फिर पाप कर्म किए तो वो सब पाप डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। किसके ऊपर? आपके ऊपर। पहले जब राजा राज करते थे तो कोई आप राजा नहीं बनाते थे, तो राजा थे, राजा पाप कर्म करते थे, प्रजा पर नहीं बोझा लगता था पाप कर्म का। और आप राजा बनाते हो तो आपको देखना चाहिए कौन अच्छा कौन बुरा। आपने तो शोर मचाया, उसमें अच्छा बुरा तो समझा नहीं, अपनी बुद्धि का दान दे दिया, वहां पाप कर्म किए, वो सब पाप सब पर बढ़ गया और फिर आपका बड़ा पापों का बढ़ गया, तो फिर आपको मिलेगी सजा। तो आपकी जीवात्मा तो लग जाएगी। आप तो कहोगे मैंने कुछ बुरा तो किया नहीं, बुरा क्यों नहीं किया? आपने जो बुद्धि का दान दे दिया और आपने राजा बना दिया और उसने वहां पर पाप कर्म किए, इतनी गौएं कटवाई, इतनी बकरियां, इतनी मुर्गियां, इतनी ये कटवाए, इतनी नसबंदी कराई, इतने गिरफ्तार कराए, इतने ये कराए, इतने आदमी मार दिए, ये सबका बोझा आपका किसको लगेगा? आप फिर आपको सजा भोगनी। आप कहोगे मैंने तो कुछ किया नहीं, तो छूटने वाले नहीं हो। समझ लो आप मोटी बात है। इसलिए राजा ऐसे को बनाओ जो पाप कर्म ना करे और तुम्हारे ऊपर ना लगे, ऐसा राजा बनाओ। तुमने लोगों को समझा कि बस सोना बरस जाएगा और बरसात। अभी तो अगर देवताओं से भोजन करा कर प्रसन्न किया होता और प्रार्थना न की होती तो 1.5 साल में वो दफा तुम्हारी हो जाती। चीनी बीनी मिल रहा किसका ना? अरे गुड़ भी तुमको नहीं मिलता, कि वो जो नीचे जो जमीन में गिरा रहता है वो भी नहीं मिलता, और अनाज तो मिलता ही नहीं। तुम्हारी तो दशा को हो जाती और वो कचुम्बर तुम्हारा निकलता कि तुम याद करते। लेकिन यह है तो प्रार्थना की तो समय दे दिया और 1.5 वर्ष के अंदर में कितना अनाज आपको पैदा करके देवताओं से इस जमीन में दिखा दिया कि देखो आपने विदेश का जितना दिया था सब दे दिया और बेच दिया और भरा दिया वो दाम, और बाहर चौड़े मैदान में रखा और खुले बोरे रखे हुए, पानी जला सब दिया, फिर पानी डालने को नहीं, और किसानों के घर में अनाज भरा हुआ। तो 1.5 वर्ष के अंदर तो ये हो गया। और आगे अगर तुम मानोगे नहीं तो ऐसा तमाचा पड़ेगा, तो सीधे गिरोगे, 1-2 नहीं खराब, बिल्कुल ऐसे गिरोगे जमीन में घुस जाओ। फिर कहोगे बाबा जी ये सब बातें बता गए, ये क्या हो? बोलो अच्छा खैर भगवान का भजन करोगे? अच्छी बात है कि बैठा ऐसे बंदी मार के बैठा। देखो मैं जो भगवान का नाम बोलूं, जो कुछ आपको दिखाई दे और जो कुछ सुनाई दे, जैसे किसान चारों तरफ खेत को बांधने